हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रेवानी ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रेवानी ई क्लासेस पर। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करूंगा कि आप सभी बढ़िया होंगे और अच्छी तरह से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो देखिए दोस्तों, अपना टॉपिक चल रहा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कल मैंने इसकी फर्स्ट क्लास ली थी और देखिए फर्स्ट क्लास में मैंने आपको रिफ्लेक्शन निकालना सिखाया था। किसी भी कोऑर्डिनेट का अपन रिफ्लेक्शन कैसे निकालते हैं और कौन सा पॉइंट कहां पर आता है वो आपने कल सीख लिया था। तो देखिए मैंने आपको 3 क्वेश्चन किसमें दिए थे, होमवर्क में दिए थे। केवल एक ही मेरे पास कमेंट आया जिसमें होमवर्क का आंसर दिया था, बाकी किसी ने भी सीरियसली आंसर नहीं दिया है। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन थे 3। पहले मैं इसको सॉल्व करा लेता हूं, उसके बाद अपन नेक्स्ट अपना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके इसे शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखिए, मैंने कल आपको ये 3 क्वेश्चन दिए थे कि ये कोऑर्डिनेट है 2, 6, इसका एक्स अक्ष के सापेक्ष रिफ्लेक्शन निकालना है। 6, -8 वाई अक्ष के सापेक्ष रिफ्लेक्शन निकालना है, और -5, 6 एक्स अक्ष के सापेक्ष रिफ्लेक्शन निकालना है। 3 क्वेश्चन थे, यही थे। तो देखिए क्या था, 2, 6। अब 2, 6 का एक्स अक्ष के सापेक्ष निकालना है। तो मैंने आपको कल क्या बताया था, डिटेल तो अपन ने कल पढ़ ली थी, लेकिन अब मैंने आपको छोटी सी ट्रिक बताई थी कि अगर एक्स अक्ष के रेस्पेक्ट में अगर रिफ्लेक्शन पूछे तो एक्स अक्ष का तो एज इट इज लिख दो, ये 2 एज इट इज, और उसका चिन्ह चेंज करके उसको भी ऐसे कैसे लिख दो, बस साइन जो है उसका चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे देखो 6 -8 है। अब आ रहा है वाई अक्ष के सापेक्ष रिफ्लेक्शन। अब वाई अक्ष के सापेक्ष है तो उसकी उल्टी कहानी दोहराओ। उल्टी कहानी का क्या मतलब है, वाई अक्ष को तो ऐसे कैसे लिख दो और एक्स अक्ष का चिन्ह बदल दो, ये लो, ये इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा, प्रतिबिंब हो जाएगा। ठीक है, अब बचा ये लास्ट -5 और 6 एक्स अक्ष के सापेक्ष रिफ्लेक्शन यानी प्रतिबिंब। तो -5, 6 एक्स अक्ष के सापेक्ष है तो एक्स अक्ष का निर्देशांक तो चेंज होगा नहीं, वाई अक्ष का चिन्ह चेंज कर दो, बस ये। ऐसे क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये तो देखो क्या था अपना, एक्स अक्ष के सापेक्ष, वाई अक्ष के सापेक्ष और एक्स अक्ष के सापेक्ष, यानी किसी अक्ष के सापेक्ष पूछा जा रहा था, एक्स अक्ष के रेस्पेक्ट में पूछा जा रहा था। ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चन कैसे बनेंगे कि आपको कोई पॉइंट दे देगा x बराबर 1 या y बराबर 0, y बराबर 2, इसके सापेक्ष में आपको रिफ्लेक्शन निकालने के लिए बोलेगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करूंगा कि आपको ये होमवर्क का क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से क्वेश्चन होता। ठीक है, तो देखिए चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट आज अपन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि ओरिजिन के रेस्पेक्ट में अगर मैं आपसे रिफ्लेक्शन पूछूं तो क्या होगा। यानी कि अगर मैं कहूं कि 3, 6 का ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु, क्या होता है, मूल बिंदु के रेस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन क्या होगा। 3, 6 का ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु के रेस्पेक्ट में आपका रिफ्लेक्शन क्या होगा, यानी कि प्रतिबिंब क्या होगा। तो आप डायरेक्ट लिखेंगे। देखिए डायरेक्ट बताता हूं, फिर उसके बाद आपको मैं कार्टेशियन प्लेन में ही बताऊंगा। 3, 6 था तो 3, 6 क्या था, ये एक पॉइंट था, या पॉइंट नहीं कहूं मैं इसको कोऑर्डिनेट्स कहूं, ये कोऑर्डिनेट्स था। तो इसका जो रिफ्लेक्शन बनेगा ओरिजिन के रेस्पेक्ट में यानी कि मूल बिंदु के सापेक्ष, तो इसके दोनों के दोनों चिन्ह चेंज कर दो, बस खत्म, कोई दिक्कत ही नहीं है, यही आपका आंसर हो जाएगा, आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। यानी कि 3, 6 के दोनों के चिन्ह चेंज कर दो, ये मूल बिंदु के सापेक्ष हो जाएगा। यानी मूल बिंदु आप समझते हो ना क्या होता है, ओरिजिन होता है। अब देखो यहां पे देखो, ये कार्टेशियन प्लेन है छोटा सा, यहां पर होता है ओरिजिन 0, 0। ठीक है, अब ये देखो 3, 6 कहां पे लाई करेगा, 1, 2, 3 मैं मानता हूं यहां से, और कुछ यहां पे जाके यहां पे लाई करेगा। ठीक है, सही कह रहा हूं मैं, 3, 6 यहां पे लाई करेगा। 3, 6 का ओरिजिन के रेस्पेक्ट में अपन को प्रतिबिंब निकालना है, तो प्रतिबिंब बिल्कुल उतनी दूरी पर बनेगा जितनी ये दूरी है। देखिए दोस्तों, ये जो दूरी है इसी के इतनी की इतनी दूरी पर ये यहां पे बनेगा। तो 3, 6 यहां पर है, यहां पर क्या होगा, -3 और -6। क्यों, क्योंकि यहां पे x के निर्देशांक माइनस के होते हैं, x डैश, यहां पे प्लस के होते हैं, यहां पे y प्लस होता है और y यहां पे माइनस का होता है। तो नीचे यहां पे y भी तो माइनस के हैं, तो यहां पे -3, -6 बिल्कुल इजी है, कुछ दिक्कत ही नहीं है। आपको कोई भी कोऑर्डिनेट दे, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में अगर आपसे प्रतिबिंब पूछे तो दोनों के चिन्ह चेंज कर देना, और कुछ भी नहीं है। जैसे कि एक एग्जांपल और करते हैं। देखिए अगर मैं कहूं कि 3, 6 को ना लेकर मैं यहां पे -3 और 2 ले लेता हूं, तो इसका ओरिजिन के रेस्पेक्ट में आपको निकालना है रिफ्लेक्शन। तो आप क्या कहेंगे कि डायरेक्ट लिखेंगे, 3 लिख देंगे और -2 कर देंगे। यानी कि देखो चिन्ह बदलना है, -3 था तो 3 हो गया, 2 था तो -2 हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। चलिए, तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में आपको रिफ्लेक्शन निकालना आ गया है। अब इसके बाद देखिए किसी रेखा के सापेक्ष, यानी अगर कोई लाइन दे दे उसके सापेक्ष अगर आपसे पूछे, उसके रेस्पेक्ट में आपसे रिफ्लेक्शन पूछे, तो आप कैसे करेंगे। ठीक है, वो बता दें। देखिए
मैं लिख रहा हूं यहां पे रिफ्लेक्शन रेस्पेक्ट टू लाइन। ठीक है, रेस्पेक्ट टू लाइन यानी कि लाइन यानी रेखा के सापेक्ष प्रतिबिंब। क्लियर? क्या है? रेखा के सापेक्ष प्रतिबिंब। तो अब देखो, आपको पहले तो एक ये देगा कि कोई भी आपको पॉइंट दे देगा। पॉइंट से क्या मेरा मतलब होता है, यहां पे कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होते हैं यानी कि निर्देशांक होते हैं। यहां से मैंने दे दिया आपको 3 और -7, ये आपको कोऑर्डिनेट दे दिया और आपसे बोला गया कि इसको x बराबर 1 के रेस्पेक्ट में के सापेक्ष रिफ्लेक्शन बताइए। समझ में आ रहा है कि x बराबर 1 के सापेक्ष। अब x बराबर 1 क्या है, यहां पे वो लिख के देगा कि रेखा यानी कि लाइन x बराबर 1 के सापेक्ष आपको इसका रिफ्लेक्शन निकालना है और पॉइंट्स आपको ये दे रखे हैं यानी कि निर्देशांक आपको ये दे रखे हैं। तो अब आप क्या करेंगे, कार्टेशियन प्लेन में समझा दूं एक बार आपको। इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। पहले अपन क्या करते थे कि मूल बिंदु के सापेक्ष इधर और इधर देखते थे, लेकिन अब क्या है, अपन ने अभी देखा मूल बिंदु के सापेक्ष और अपन ने पिछली बार में क्या देखा था, एक्स अक्ष के सापेक्ष, वाई अक्ष के सापेक्ष। अब आपको पर्टिकुलर लाइन दे दी, x बराबर 1 एक लाइन है, उसके रेस्पेक्ट में आपको क्या निकालना है, रिफ्लेक्शन निकालना है। चलिए देखते हैं कैसे होगा। इसको मिटा देता हूं और एक बार मैं पॉइंट याद कर लो, क्या है 3 - 7। 3 - 7 का अपन को निकालना है x बराबर 1 के सापेक्ष। कार्टेशियन प्लेन में देखते हैं कि क्या होता है। तो क्या 3 - 7 का x बराबर 1 के सापेक्ष रिफ्लेक्शन। ठीक है, यही पूछ रहा था अपन से, यही देखना है अपन को। तो पहले अपन इसको 3 - 7 को कार्टेशियन प्लेन में देखेंगे कि ये कहां पर है। देखिए, ये मैंने कार्टेशियन प्लेन बनाया एक, यहां पर 0 होता है, 1 2 3 4 5 और यहां पे देखो -1 -2 -3 -4 -5 -6 और ये -7। ठीक है, यहां पर तो क्या होता है, x प्लस में चलता है, यहां पर x डैश चलता है, यहां y चलता है और यहां पर y डैश चलता है। ठीक है, चलो तो पॉइंट कहां है अपना, 3 - 7 यानी यहां पर आएगा। 3 नीचे लेके आओ, 7 को लेके आओ, कुछ यहां पर मिलेगा अपन को। ये रहा, क्या है ये पॉइंट, 3 - 7 है। ठीक है, अपन ने देखो पहले कैसे निकाला था कि x अक्ष के सापेक्ष निकालो या y अक्ष के सापेक्ष निकालो। ठीक है, तो ये तो अपना y अक्ष था तो अपन इसके सापेक्ष निकालते थे, x अक्ष वो था उसके सापेक्ष निकालते थे। लेकिन अब आपको पर्टिकुलर क्या दे रखा है कि x बराबर 1 की एक लाइन है, उसके सापेक्ष आपको प्रतिबिंब निकालना है 3 - 7 का। ठीक है, देखिए कैसे होगा। x बराबर 1 का क्या मतलब है, देखो x बराबर 1 का मतलब होता है कि x y के कितने भी मान हो, मतलब कोई सा भी y का मान हो, x हमेशा 1 रहने वाला है। तो ऐसा लाइन कैसे बनेगी, ऐसी लाइन बनेगी ये x बराबर किसी भी मतलब y के किसी भी मान पर ये जो लाइन होगी ना, सीधी बनेगी, 1 से होती हुई गुजरेगी, 1 से होती हुई गुजरेगी। ठीक है, थोड़ी लाइन टेढ़ी है लेकिन समझ जाना कि ये क्या है, x बराबर 1 है, ये सीधी लाइन। अब इसके सापेक्ष आपको इसका प्रतिबिंब निकालना है। तो देखो पहले अपन इस अक्ष के सापेक्ष निकालते थे, ये वाले अक्ष के सापेक्ष, y अक्ष के सापेक्ष। अब ये लाइन दे दी तो मिरर अब यहां ना रख के उन्होंने यहां रख दिया है, थोड़ा सा पास में रख दिया है। ठीक है, तो अब आपको ये देखना है कि 3 - 7 की फोटो इसमें देखने पर कहां बनेगी, बनेगी तो कुछ इस साइड ही बनेगी, बनेगी तो इधर ही बनेगी, है ना। अब कितनी दूर पर बनेगी ये देखना है। तो देखो यहां पर देखो -7 क्या है, यहां पे -7 है नीचे की दूरी, तो वो तो चेंज होगी नहीं भाई। x अक्ष के सापेक्ष पूछता तो y की चेंज होती, अब y x अक्ष के सापेक्ष थोड़ी पूछा है तो y तो वही रहेगा। समझ रहे हो मेरी बात को, यानी कि ये जो लाइन है इतनी दूरी पर बनेगी, लेकिन नीचे तो उतनी भी बनेगी ना, -7 दूरी पर। ये देखो समझ में आ रही बात, तो ये -7 दूरी पर बन गई। लेकिन ये 3 क्या चेंज होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, या फिर केवल चिन्ह बदलेगा, नहीं चेंज होगा। कैसे होगा, देखो ये लाइन है x बराबर 1 की, x बराबर 1 की है, तो मैंने ये देखा कि 1 के बाद 3 यानी कि 2 दूरी पर है। इस लाइन से ये निर्देशांक 2 दूरी पर है, 2 इकाई दूरी पर है कि 1 से लेकर 3 के बीच में 2 का अंतर है, 2 का अंतर है। तो मैं अगर यहां पर इसका प्रतिबिंब बनाऊंगा तो इस लाइन से मुझे 2 गिनना पड़ेगा, तब जाके इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो देखो यहां पे -7 तो रहेगा ही, ये -7 तो रहेगा ही, क्योंकि -7 की लाइन में -7 तो रहेगा, लेकिन 3 की जगह क्या आएगा। तो इधर देखो मैंने देखा कि ये 2 बीच में पॉइंट आ रहे हैं, यानी कि यहां पर जो दूरी है वो 2 की दूरी है, 2 की दूरी है। तो यहां इस लाइन से 2 खिसका दूंगा मैं। कैसे खिसकाऊंगा, देखो एक तो ये पूरा खिसकेगा यहां से लेकर यहां तक, एक और खिसकेगा,
दो ही तो खिसकाना है, एक तो ये रहा और एक इधर, यानी कि इस तरफ अगर मैं आऊंगा तो कितना खिसकूंगा, अल्टीमेटली एक यहां खिसकूंगा, एक यहां खिसकूंगा, तो कहां के गिरूंगा, -1 पे गिरूंगा। तो यहां सीधी सी बात है -1 और -7 पर यह पॉइंट आपका मिल जाएगा, यानी कि मैं यहां पे -1 देखूंगा तो यह पॉइंट है -1 -7। समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता है नहीं आया होगा, कुछ भी नहीं है। यहां पर मैंने दर्शाया 3 और -7 को। एक और एग्जांपल कर लेंगे, बढ़िया तरीके से करेंगे। 3 -7 दे रखा है, ठीक है, दे रखा है। लाइन दे रखी थी x बराबर 1, दे रखी है x बराबर 1, ठीक है। अब इसके सापेक्ष आपको निकालना है, तो -7 तो वही रहेगा ना मेरे भाई, क्यों, क्योंकि x अक्ष के सापेक्ष निकाल रहे हैं ना, सॉरी ये x बराबर 1 है, x बराबर 1 है, तो ये है क्या, y अक्ष ही है एक तरह से देखा जाए तो। ये सीधी जो लाइन है वो y अक्ष ही तो है, y अक्ष पे ही तो बन रही है, ऐसे ऐसे बनती तो x अक्ष पे बनती। तो देखो ये y अक्ष की है तो y का निर्देशांक तो चेंज होना ही नहीं है। मैंने बताया भाई आपको कि अगर y अक्ष के आसपास इधर जैसे लाइन बना दूं मैं तो y का निर्देशांक चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो y तो वही रहेगा -7, या इस तरीके से भी समझूं अगर मैं कि यहां पर 3 -7 है, मैंने मिरर यहां लगाया है तो -7 नीचे की दूरी है, ये -7 नीचे की दूरी है, तो वो तो नीचे तो उतना ही रहेगा ना, बस साइड चेंज होगी, और साइड चेंज होगी तो x का निर्देशांक चेंज हो जाएगा। गॉट इट, समझ में आ रहा है। तो देखो मैंने यहां पे लाइन बनाई x बराबर 1, ये x बराबर 1 है, तो x बराबर 1 से लेकर ये 3 तक कितनी दूरी है, 2 दूरी है, 2 दूरी खिसका हुआ है ना, 3 में से 1 गया तो 2। अब 2 दूरी अगर इस लाइन से खिसका हुआ है तो मैं 2 दूरी इस लाइन से इधर खिसका दूंगा पॉइंट को, 2 दूरी इस लाइन से इधर खिसकाऊंगा, तो देखो एक तो दूरी ये रही, एक दूरी ये रही। अब एक दूरी और खिसकाई तो यहां पे मैं -1 पे आ गया, क्यों, यहां पर एक दूरी खिसकाऊंगा तो -1 पे आ गया, तो पॉइंट क्या आ गया, -1 -7 क्या आ गया, x बराबर 1 के सापेक्ष 3 -7 का प्रतिबिंब आ गया, रिफ्लेक्शन आ गया। भाई समझ में आया क्या, इतना टाइम लग गया समझाने में, कुछ भी नहीं है, एक एग्जांपल और करेंगे आसानी समझ में आ जाएगा। देखो अब पॉइंट ले लेते हैं अपन, 2 6 ले लेते हैं, या 2 3 ले लेता हूं चलो, और लाइन क्या ले, y वाली ले ले, x वाली तो करके देख ली, एक बार y वाली करके देख लेते हैं। देखो पॉइंट्स ले रहा हूं मैं 2 5 का y बराबर 3 के सापेक्ष रिफ्लेक्शन निकालना है, ठीक है, याद करो। तो अपन आंसर में क्या करेंगे, सबसे पहले 2 और 5 को ढूंढेंगे, कहां पर लाए करेगा, तो मैंने यहां पर एक कार्टेशियन प्लेन बनाया, यहां पर 0 आएगा, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। यहां पर x, यहां पर y और x डैश y डैश, -1 -2 -3, -1 -2 -3 -4, ठीक है, यहां तक क्लियर है। ये तो मैंने कार्टेशियन प्लेन बना लिया, ठीक है। तो देखो पॉइंट क्या है, 2 5 2 5, ये रहा, यहां से 5 यहां से 2, तो पॉइंट कहां है, ये रहा 2 5, मिल गया आपको, पॉइंट मिल गया, ठीक है। y बराबर 3, देखो इसको अलग रखना है ना, सिर्फ मिक्स मत कर देना, ये है y बराबर 3 की रेखा बनानी पड़ेगी आपको। तो y बराबर 3 का क्या मतलब है, कुछ समझ में आ रहा है, दिमाग में आ रहा है, y बराबर 3 क्या होगा, यानी कि x के किसी भी मान पर, x के किसी भी मान पर y बराबर हमेशा 3 रहने वाला है। गॉट इट, y बराबर हमेशा 3 रहने वाला है, तो y बराबर 3 कहां है, ये तो -3 है, y पर 3 ये रहा, तो y बराबर हमेशा 3 रहने वाला है x के किसी भी मान पर। तो ये मैंने लाइन खींची ये इस तरह से, तो ये लाइन क्या है मेरे दोस्तों, y बराबर 3 की है। ये तो समझ में आता है ना यार कि भाई y बराबर 3 का मतलब ये है कि x के किसी भी मान पर y हमेशा 3 रहने वाला है, तो एक सीधी लाइन बन जाएगी 3 को काटती हुई, ठीक है। तो देखो अब कह रहा है कि इसके सापेक्ष, यानी कि मिरर यहां पे रख रखा है इन्होंने, अब इसकी फोटो कहां बनेगी भैया, ऊपर बनेगी क्या, या फिर यहां बनेगी, ये तो पागलों जैसी बात हो गई। कैसे, 2 5 अगर यहां है, मिरर यहां है, तो भैया नीचे बनेगी, इसके नीचे बनेगी, विपरीत साइड बनेगी ना, अपोजिट साइड। तो देखो अब आ जाओ, मजा आएगा देखना। 5 y अक्ष, अब y बराबर 3 है, तो आपको क्या लगता है ये चेंज होगा कि ये चेंज होगा, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि 2 चेंज होगा या 5 चेंज होगा, 5 चेंज होगा जी, नहीं 5, हाँ मतलब 2 चेंज नहीं होगा, 5 चेंज होगा। कैसे होगा, देखो यहां से ये दूरी नीचे खिसकेगी, नीचे खिसकेगी, तो 2 जो है वो आ जाएगा नीचे, 2 तो 2 ही रहेगा ना, 5 चेंज होगा क्या, वापिस समझो कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये है 2 5, 2 5 है, मिरर लगाया इसके नीचे, तो नीचे खिसके चाहे ऊपर खिसके, नीचे खिसके चाहे ऊपर खिसके, नीचे खिसके चाहे ऊपर खिसके, 2 तो फिक्स रहने वाला है ना यार, यहां पे जाए चाहे यहां जाए, 2 तो फिक्स रहने वाला है, 5 ही चेंज होगा है, ये 2 तो फिक्स ही रहेगा ना, रहेगा कि नहीं रहेगा। तो देखो 5 यहां से मैंने देखा कि कितनी दूरी पर है, यहां से ये कितनी दूरी पर है,
इस वाली लाइन से ये कितनी दूरी पर है, y अक्ष कितनी दूरी पर है, 5 दूरी पर है। यानी कि देखो 3 से 5, 5 में से 3 गया तो मैंने देखा कि 2 दूरी पर है। 5 ये रहा, ये 3 है, 3 पर है ना रेखा, रेखा 3 पर है, तो 5 में से 3 गया तो 2 दूरी पर है। तो नीचे भी 2 दूरी खिसका दूंगा, नीचे भी 2 दूरी खिसका दूंगा। तो 2 दूरी खिसकाऊंगा तो देखो एक तो ये रही, एक ये रही, यानी कि यहां आके गिरेगा। तो मैंने देखा कि 2 तो फिक्स रहेगा, लेकिन y का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये इसका प्रतिबिंब हो जाएगा। समझ में आ रहा है भाई? देखो कुछ भी नहीं है, आसानी से करना है। अपन ने पहले लाइन बनाई y बराबर 3, y बराबर 3, पहले क्या थी, x बराबर 1 थी, x बराबर 1 थी। तो देखो x बराबर कुछ दे दे तो आपको इतनी सी चीज याद रखनी है कि y का निर्देशांक चेंज नहीं होगा, x का चेंज होगा। ठीक है, इस बार दे रखा है y बराबर 3, तो y का निर्देशांक चेंज नहीं होगा, x का होगा। क्या बोलते हो, समझ में आ रहा है? देखो उल्टा बोल दिया क्या, y बराबर 3 दे रखा है तो y का निर्देशांक चेंज होगा, x का नहीं होगा। देखो ध्यान से सुनो, पहले था x बराबर 1, तो अपन ने क्या देखा कि x का निर्देशांक चेंज हुआ, y का नहीं हुआ। x बराबर 1 था तो x का निर्देशांक चेंज हुआ था, y का नहीं हुआ था। गॉट इट? अब है y बराबर 3, तो y का निर्देशांक चेंज होगा, x का नहीं होगा। समझ में आ रही है मेरी बात? y का निर्देशांक चेंज होगा, x का सेम रहेगा। तो यहां पर वही तो बात हो गई कि मैं ऊपर जाऊं चाहे नीचे जाऊं, ऊपर जाऊं चाहे नीचे जाऊं, चाहे मैं अनंत में यहां चले जाऊं, लेकिन x तो 2 ही रहने वाला है ना, x तो 2 ही रहने वाला है ना हमेशा। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो कहने का मतलब है कि x का निर्देशांक चेंज नहीं होगा तो y का निर्देशांक चेंज होगा। अब मैंने देखा कि 5 पर था पहले y कहां पर था, 5 पे था, और लाइन ये ड्रॉ कर रखी है, लाइन आपने ये ड्रॉ कर रखी है। तो मैंने देखा कि 5 और 3 में कितना अंतर है, ये दूरी कितनी है, 2 है। अब सेम दूरी नीचे खिसकनी पड़ेगी, सेम दूरी नीचे खिसकनी पड़ेगी। तो ये 5 और 3 में से गया तो 2 खाने इसने तय कर रखे हैं, ये रहे। तो इसमें से 2 खाने तय करूंगा तो ये रहा और ये रहा, यानी कि 1 पर आके ये पॉइंट आ जाएगा 2 1। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। देखो लाइन के सापेक्ष निकालना आना चाहिए, ये क्वेश्चन आता है, बार बार आता है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि बार बार क्वेश्चन आता है, आपको ये सीखना ही पड़ेगा। देखो एक बार और करते हैं। देखिए अब पॉइंट लेंगे इस तरफ माइनस वाले, और अब ले लेंगे x बराबर 5। देखो x बराबर 5 के सापेक्ष -1 4 का क्या रिफ्लेक्शन क्या होगा। सबसे पहले -1 और 4 बनाएंगे। -1 4 कहां बनेगा, यहां पर 0 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 और -4। तो -1 और 4 कहां बनेगा, -1 और 4 यहां बनेगा, ये रहा। तो पॉइंट तो मिल गया -1 और 4 मिल गया, पॉइंट मिल गया। अब x बराबर 5 बनाओ, x बराबर 5 कहां बनेगी, तो दोस्तों x बराबर 5 कहां बनेगी, यहां सीधी बनेगी इस तरह से है, इसको काटती हुई बनेगी। तो मैंने बनाया, ये बन गया x बराबर 5। ये लाइन क्या है, x बराबर 5। अब तसल्ली से करो, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। x बराबर 5 की लाइन बन गई, निर्देशांक ये रहे। अब क्या होगा, देखो यहां से मैंने देखा कि 4 तो चेंज होने वाला है नहीं, 4 तो हमेशा यही रहेगा। देखो ये है इसकी रिफ्लेक्शन, काफी आगे तक बनने वाला है यार ये। x बराबर 5 लें कि नहीं लें, 3 ले लेते हैं, क्योंकि ये बहुत दूर जाके बनेगा। देखो लाइन चेंज कर लेते हैं, x बराबर 2 ही ले लेते हैं, ताकि ज्यादा दूर ना बने। ये 4 ये 5 और ये 6 मैंने यहां पे ले लिया x बराबर 2, तो x बराबर 2 ये रही। ठीक है, यहां पे मैंने क्या लगा दिया, मिरर लगा दिया, क्वेश्चन चेंज कर दिया मैंने, x बराबर 2 के सापेक्ष निकालना है। तो देखो भाई, अब देखो क्या चेंज होने वाला है, y तो सेम रहने वाला है कि नहीं रहने वाला है, क्योंकि x बराबर दे रखा है तो y चेंज नहीं होगा, x चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, अब मेरी बात देखो, ये तो 4 तो कितना भी जाएगा आगे, कितना भी आगे चले जाए, 4 तो सेम चलेगा, 4 तो रहेगा ही। तो 4 को तो चेंज अपन को करना नहीं है, चेंज होगा -1। अब कैसे चेंज होगा, देखो सबसे पहले मैंने देखा कि ये जो मिरर है, ये मिरर है x बराबर 2 का, है कि नहीं है, यानी x बराबर 2 है, यहां पर x बराबर -1 है, x की वैल्यू -1 है। तो मैंने देखा कितनी दूरी पर हो भैया, तुम कितनी दूरी पर हो, ये कहेगा देखो 2 तो ये रहे हम, 1 2 और यहां पर -1 यानी कि 3, टोटल मिलाकर हम 3 दूरी पर हैं, टोटल मिलाकर हम 3 दूरी पर खड़े हैं -1 पे। ये देखो ये -1 है और ये 2 है कि नहीं है। देखो अब कितने खाने हैं, 1 2 3, 3 बॉक्स दूर है, किस रेखा से, इस वाली लाइन से। तो इस वाली लाइन से 3 खाने दूर बनेगा,
इतना तो समझते हो ना भाई। अब देखो तीसरा एग्जांपल चल रहा है, बहुत अच्छी तरह समझो कि ये 2 है, यहां पे -1 है, तो मैंने देखा कि 1 2 3 3 दूरी पर यहां पर है, तो इससे 3 दूरी पर वहां पे बनेगा, इस रेखा से 3 दूरी पर वहां पे बनेगा। तो देखो 1 2 3 ये आएगा पॉइंट आएगा 5 x का, तो y तो वही रहने वाला है, यानी देखो ये पॉइंट यहां आके बनेगा। इस पॉइंट को अगर मैंने यहां बनाया, ये रहा पॉइंट, ये इसका रिफ्लेक्शन है, तो 5 और 4 समझ में आ गया क्या? इसका रिफ्लेक्शन आपको समझ में आ गया कि लाइन के सापेक्ष आप रिफ्लेक्शन कैसे निकालेंगे। लाइन पहले ड्रॉ करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर देखेंगे कि आपका पॉइंट इस लाइन से कितनी दूरी पर है। ठीक है, समझ में आया कितनी दूरी पर है। फिर उस लाइन के सापेक्ष में आप इस तरफ चलेंगे। यहां देखो अगर यहां होगा मिरर तो ऊपर देखेंगे, नीचे देखेंगे, पॉइंट जिस तरफ होगा उसकी विपरीत दिशा में देखेंगे। अपना पॉइंट यहां था तो यहां बना, ठीक है, तो यहां से यहां बना 5 4 पर, इसका रिफ्लेक्शन क्या हो गया 5 4। अब देखो मैं दे रहा हूं आपको 2 से 3 एग्जांपल, 4 एग्जांपल दूंगा, आप इसको कल होमवर्क में करके मुझे कमेंट बॉक्स में वो करेंगे, कमेंट करेंगे, ठीक है। और देखिए प्लीज किया कीजिए, इससे आपकी ही प्रैक्टिस होगी, इसमें मेरा कोई भी वो नहीं है कि आपके कमेंट पढ़ने से मेरा कुछ फायदा हो जाएगा। कमेंट कीजिए, इसमें बताइए कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो तभी तो मैं समझूंगा ना कि भाई मैंने जो समझाया है आपको वो समझ में आया है कि नहीं आया है। ठीक है, देखिए होमवर्क के लिए आपके नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं यहां पे बना रहा हूं पहला कि 2 7 का y बराबर 4 के सापेक्ष रिफ्लेक्शन, और दूसरा है 7 6 - 1 का x बराबर 3 के सापेक्ष रिफ्लेक्शन। एक तीसरा और है लास्ट, ये ले लेते हैं अपन 4 3 का y बराबर 1 के सापेक्ष रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, इन तीनों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2 7 का y बराबर 4 के सापेक्ष रिफ्लेक्शन, 6 - 1 का x बराबर 3 के सापेक्ष रिफ्लेक्शन, 4 3 का y बराबर 1 के सापेक्ष रिफ्लेक्शन। इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। कल आकर मैं इसी से शुरुआत करूंगा और इसके बाद अपन नेक्स्ट फॉर्मूले पढ़ेंगे, काफी सारे फॉर्मूले हैं, उसके बाद अपन क्वेश्चंस पे चलने वाले हैं। ठीक है, इस तरह से अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आगे बढ़ेगा। तो देखिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, और आपको और आपके परिवार को मकर संक्रांति और लोहरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना ध्यान रखिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।